श्रीमद् भागवत गीता का सार प्राचीन काल में हुई महाभारत कालीन घटना से है, जो सनातन धर्म की सबसे पवित्र और मुख्य किताब मानी जाती है। यह पवित्र किताब गीता है, जिसके सत्य और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। गीता का सार महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से अर्जुन को सुनाया गया था। भागवत गीता का भीष्म पर्व अध्याय को गीता के सार के रूप में देखा और जाना जाता है। यदि आप इस घटना से वाकिफ नहीं है, तो हम आपको इसके विस्तार में ले जाते हैं, तभी आप गीता की आत्मा को आत्मसात कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल कर्मा को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। गीता शब्द का मूल अर्थ है गीत और भगवत शब्द का अर्थ है ईश्वर। सही मायने में भगवत गीता ईश्वर का गीत है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने मूल रूप से भगवत गीता बोली थी। भगवत गीता 700 संस्कृत छंदों से बनी है, जो 18 अध्यायों में समाहित हैं, जिन्हें 3 खंडों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में 6 अध्याय हैं। वे कर्म योग क्रिया के योग हैं। भक्ति योग तुम भक्ति हो और जन योग ज्ञान योग हो। मित्रों, सनातन धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिसमें अभी हम जी रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि जब हर युग में जब पापी, राक्षसों और राक्षसी बुद्धि वाले लोग बढ़ जाएंगे और चारों ओर अशांति, दुख और धर्म का नाश होने लगेगा, तब बुराई का अंत करने स्वयं भगवान का जन्म होगा, जो बिल्कुल आप मनुष्य की तरह पैदा होंगे और बुराई का अंत करके धर्म की स्थापना करेंगे। महाभारत का युद्ध द्वापर युग में हुआ और उस समय ईश्वर ने अपना जन्म देवकी नंदन कृष्ण के रूप में लिया। उन्होंने जन्म लेके कई राक्षसों का अंत किया और अंत में धर्म के सबसे युद्ध के निर्णायक बने, जो पांडवों और कौरवों के बीच हुआ, जिसमें पांडवों ने धर्म की रक्षा के लिए पापी कौरवों से युद्ध किया। इस युद्ध की खास बात यह थी कि यह युद्ध एक ही परिवार में हुआ और श्री कृष्ण, जो पांडवों और कौरवों के रिश्तेदार ही थे, इसीलिए उन्होंने अपनी सेना दुर्योधन को दे दी और खुद अर्जुन के रथ के सारथी बन गए। श्री कृष्ण जब युद्ध के पहले दिन अपना रथ लेकर कुरुक्षेत्र में आए, तो अर्जुन का सामर्थ्य खत्म हो गया, क्योंकि जब अर्जुन ने देखा कि उसके सामने उसके भाई, गुरु और उसके अपने लोग हैं और अर्जुन के हाथ से उनका गांडीव गिर गया, अर्जुन पूरी तरह से हार गए थे। वह युद्ध नहीं करना चाहते। लेकिन उसी समय श्री कृष्ण ने उन्हें अपना असली रूप दिखाया और गीता उपदेश दिया। उन्होंने कहा, पार्थ, तुम किससे डर रहे हो? संसार में मौजूद हर चीज में मेरा ही रूप विद्यमान है। उन्होंने कहा, अर्जुन, सत्य मोह माया के परे हैं। तुम्हारा जन्म धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है और तुम अपना कर्म करो। बाद में अर्जुन ढाढ़स बंधने लगा और वह पूरी ऊर्जा ये युद्ध के लिए तैयार हो गए। हालांकि कहा जाता है, जिस समय युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अपना रुद्र रूप दिखाया, उस समय इतनी रोशनी हुई कि अर्जुन के अलावा उनका यह रूप कोई ना देख पाया। पूरे युद्ध के दौरान अर्जुन कई बार अपना आपा खो देते थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें सहारा दिया। बिना श्री कृष्ण के धर्म की स्थापना संभव नहीं। उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन के कुछ मुख्य देह बताए। इसी प्रकार गीता इस युग से पिछले युग की घटनाओं का वृतांत बताती है और बताती है कि स्वयं ईश्वर ने इंसान को क्या उपदेश दिए। उस समय दिए गए गीता के उपदेश आज भी मानव जीवन को उद्देश्य देते हैं। जो इंसान गीता को अपना लेता है, उसका जीवन खुशियों से भर जाता है और दुनिया का कोई भी दुख उसे दुखी नहीं कर सकता। भगवद गीता सनातनियों का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है।
यह ग्रंथ महाभारत कालीन घटनाओं का समायोजन है। गीता महाभारत के नाम से जाने जाने वाली भारतीय महाकाव्य का एक हिस्सा। कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन को एक योद्धा के रूप में अपना धर्म कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। जब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह ज्ञान जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, सर्वप्रथम मैंने इसे सूर्य देव को दिया था। इसी बात पर अर्जुन के मन में एक सवाल उठता है। वह श्री कृष्ण से कहते हैं, आपका जन्म तो अभी कुछ समय पहले हुआ है और सूर्य तो देव है, वह तो ब्रह्मांड के परिचालक है, फिर आप उन्हें कैसे ज्ञान दे सकते हैं? अर्जुन की इस अबोधता को देखकर श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले कि हे पार्थ, तुम और हम कभी अलग नहीं थे। मेरा और तुम्हारा कई बार जन्म हो चुका है, लेकिन तुम्हें याद नहीं, पर मुझे याद है। हमारे शरीर के भीतर आत्मा अमर है, वह कभी नहीं मरती। जब अर्जुन को इस बात ज्ञान हुआ कि श्री कृष्ण ने कई जन्म लिए हैं, तो उनके मन में फिर सवाल आया और उन्होंने पूछा, प्रभु आप जन्म क्यों लेते हैं? आप तो संसार में मौजूद हर वस्तु में हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब भी धर्म कमजोर होता है और समाज में संसार में धर्म की हानि होती है, तब मेरा निर्माण अपने आप होने लगता है और मेरा जन्म हो जाता है। अर्जुन पूछना चाहते थे कि क्यों? तब श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी पृथ्वी पर पाप का स्तर बढ़ जाएगा, तब मैं लूंगा और मेरा जन्म साधुओं की रक्षा करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए हुआ है। जब तक कि मैं पृथ्वी पर पाप और पुण्य के स्तर को बराबर करके धर्म की, उन्होंने कहा यह युद्ध धर्म के लिए है। अर्जुन, तुम इसके माध्यम हो, तुम योद्धा हो और तुम्हें अपने कर्म का पालन करना होगा। जब अर्जुन अपने गांडीव को नीचे रख देते हैं, तब वह सांसारिक कष्टों को महसूस कर रहे थे। वह मोह में फंस गए थे। उन्हें लगा कि वह अपने ही भाइयों को गुरुओं से कैसे युद्ध कर सकता है। अर्जुन की इस दुविधा को कृष्ण समझ चुके थे और उन्होंने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि पार्थ, मेरा और तुम्हारा बल्कि दुनिया के हर प्राणी का जन्म अपने कर्म को करने के लिए हुआ है। संसार का हर जीव कर्म को करके ही मोक्ष की प्राप्ति करता है। जो व्यक्ति अपने कर्म से बचता है या दूर भागता है, वह हमेशा नरक का भोग करता है। कर्महीन व्यक्ति संसार पर अतिरिक्त बोझ के सिवाय कुछ नहीं। इसलिए हे पार्थ, तुम अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तुम्हारा धर्म बताता है कि तुम्हें हर उस व्यक्ति से लड़ना होगा जो बुराई है का संरक्षक है। अर्जुन कौरवों की इतनी विशाल सेना देखकर संकोची थे और कृष्ण ने इस बात को भांप लिया और बोले, हे अर्जुन, अपने कर्म को का निर्वहन करने पर कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि तुम यह युद्ध हार भी गए तो तुम वीरगति को प्राप्त होगे और स्वर्ग के अधिकारी बनोगे, और यदि जीत गए तो भी दुनिया में तुम्हारी जय जय करेगी। गीता में चिंता की तुलना चिता से की गई है। कहा गया है, चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। व्यक्ति को चिंता मुक्त होकर अपने कर्म करना चाहिए। धर्म को ध्यान में रखकर चलने वाला कर्मशील व्यक्ति स्वर्ग का भागीदारी होता है। तुमने क्या पैदा किया जो तुम्हें लगता है कि नष्ट हो गया? तुम इस दुनिया में कुछ नहीं लाए। जो कुछ तुम्हारे पास है तुम्हें यहीं से मिला है। जो कुछ तुमने दिया है वही तुम्हें दिया है। तुमने जो कुछ भी लिया तुमने भगवान से लिया। तुमने जो कुछ दिया तुमने उसे दिया। तुम खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। जो गुजर गया उसकी चिंता व्यर्थ है, जो आने वाला है उसकी चिंता भी व्यर्थ है। जो चल रहा है उसमें रहो। प्रभु कहते हैं कि तू व्यर्थ सोचता है, आज तेरा है,
कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तू क्यों इस जंजाल में फंसा है? तू माया और मोह में अपने दुखों को बढ़ा रहा है। अपना कर्म कर, मेरी तरफ आ, तुझे मोक्ष मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।